दोस्तों, क्या आपको भी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम है? अगर आपकी कोई दुकान है तो दुकान चल नहीं पा रही है क्योंकि वहां पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कोई बिजनेस है वो आप रन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका जो क्लाइंट है वो आपके पास अप्रोच तो करता है, लेकिन वो आपसे सामान जो भी आप सर्विस दे रहे हो वो नहीं ले पा लाता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? सेवेंथ हाउस का वीक होना। सेवेंथ हाउस आपका ये है। ठीक है, अगर ये वीक होगा तो भैया आपके घर में भी कलेश रहेंगे। मतलब घर में कलेश का मतलब है वाइफ के साथ कलेश रहना, वाइफ हो तो हस्बैंड के साथ कलेश रहना। ठीक है, इससे क्या होगा, सेवेंथ हाउस से आपके कस्टमर, ठीक है, वो भी नहीं बनेंगे। कस्टमर आएंगे लेकिन अगर देखो, अगर ये भाव पीड़ित होगा तो कस्टमर बहुत कम आएंगे, आएंगे ही नहीं। अगर ये भाव पीड़ित नहीं होगा तो कस्टमर तो आएंगे, लेकिन वो जो है आप में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे उसको। और जिसका ये दोनों चीज है, भाव भी ठीक है, भाव का स्वामी भी पीड़ित नहीं है, वो दोनों चीज वो सुखी है। आप देखते होंगे एक ही मार्केट में दो तीन दुकानें हैं, एक दुकान वाला वैसे ही बैठा है लेकिन दो दुकानें बहुत अच्छी चल रही है। तो किस लिए चलती है? क्योंकि सेवेंथ हाउस भी ठीक है उसका। ठीक है, और सेवेंथ हाउस लॉर्ड, मान लो यहाँ पे लिखा है आपका 5 नंबर। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूं, ये सेवेंथ हाउस ही रहेगा। यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, यानी कि 5 नंबर की राशि हो गई। ठीक है, अब सूर्य जो है वो आपके यहाँ बैठ जाता है। ठीक है, अब ये छठा 6 7 8 9 और ये 10वें में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो सूर्य पीड़ित हो गया आपका। ठीक है, अब होगा क्या इससे कि भैया इस आपके पास कस्टमर तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कस्टमर आएंगे, भाव इतना पीड़ित नहीं है, इतना खराब नहीं होगा। कस्टमर आपके पास आएंगे लेकिन आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए कि 5 नंबर यानी कि सूर्य, ठीक है, सूर्य की रेमेडी करो, सूर्य को और अच्छा करो। ठीक है, सूर्य की रेमेडी करके आप क्या कर सकते हो, आप अपने कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कस्टमर को कन्वर्ट करने से क्या फायदा होगा, आपके पास भी पैसा आएगा, घर में कलेश खत्म हो जाएंगे। घर में कलेश क्यों खत्म होगा? सेवेंथ हाउस अच्छा हो जाएगा ना। अगर ये हाउस अच्छा होगा तो ये पत्नी का भी है। ठीक है, पत्नी से कलेश खत्म हो जाएंगे। और इसका अगर मान लो कि ये षष्ठेश में चला गया तो यहां से भी 1 2 3 4 5 6 छठे में चला गया है। किसी भी अगर इस भाव से भी 12वें में है, आपके लिए भी वो 12वें में, आपके लिए भी खर्चे घर में चला गया। और यहाँ पे क्या हुआ, इस भाव से भी षष्ठेश में चला गया, तो ये सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। इसीलिए बोलते हैं, एक कहावत भी है कि सूर्य 12वें घर का बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है। ये तो हर एक के लिए होती है वैसे, लेकिन अगर मान लो हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बार और समझ लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। चलिए यहाँ पे एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका राशि आ जाता है, मंगल की राशि आ गई। ठीक है, मंगल की राशि आ गई और जो आपका मंगल है वो यहाँ बैठा है। ठीक है, ये 6 नंबर की राशि होगी, ये 7 नंबर, ठीक है, ये 5 होगा, ये 4 3 2, ठीक है, 9 10 11। मुझे पता है ये ड्राइंग अच्छी नहीं होगी या मैं वीडियो में कटिंग भी नहीं करने वाला। ठीक है, तो आपको इतना मैनेज करना पड़ेगा। अगर सही चीजें जाननी है तो आपको इतना मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने दोष पे वीडियो बनाई है, तो वो भी आप जरूर जाके देखना, क्योंकि दोषों के नाम पे भी बहुत डराया जा रहा है, जो कि दोष कैसे काम करते हैं यही नहीं पता लोगों को। ठीक है, आप सवाल करो, आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहा है तो कमेंट में सवाल डालो आप। ठीक है, और एक चीज और, अगर 100 कमेंट होते हैं ना तो मैं एक डेट फिक्स कर दूंगा जिसमें मैं लाइव आने वाला हूं। तो जितने बंदों ने कमेंट किया होगा उतनी मैं वो देखने वाला हूं, पत्रिका देखने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके समाधान देने वाला हूं उनको। ठीक है, तो एक डेट हम कंफर्म कर लेंगे कोई भी, उसमें मैं लाइव आऊंगा 2 दिन के लिए, प्रॉपर लाइव आऊंगा 10-10 घंटे के लिए। ठीक है, और जितनी पत्रिका हो सके उतनी देखूंगा। अब यहाँ पे मान लो हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है मंगल का। ठीक है, अब क्या है कि मंगल पीड़ित है, यहाँ पीड़ित कैसे है ये कैसे पता लगेगा? नैसर्गिक शत्रुता और मित्रता से। ठीक है, अब मंगल जो है यहाँ पे मंगल तो जो आपका बुध को दुश्मन मानता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ मंगल पीड़ित होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो 8 9 10 11
8 9 10 11 12 और 1, ये हाउस हो गया। ये दोनों हाउस खराब हो जाएंगे, ठीक है। आपका खर्चा भी ज्यादा होगा इस कंडीशन में, ठीक है। और क्या होगा, आपका 7th हाउस यानी कि अपने पत्नी से मनमुटाव भी बहुत होगा, पत्नी से झगड़ा भी बहुत होगा। पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप चल नहीं पाएगी, ठीक है। और क्लाइंट लाने में भी बहुत दिक्कत होगा, आपके कस्टमर नहीं होंगे। क्लाइंट मींस कस्टमर, ठीक है। कस्टमर आ रहे हैं लेकिन उसे कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत होगा। अगर ऐसी चीजें, ऐसे में आप भी स्ट्रक हुए पड़े हो तो क्या करना है आपको, 7th हाउस देखना है, उसमें बैठी राशि को देखना है, उसके लॉर्ड के उपाय कर लेने हैं, ठीक है। उसके लॉर्ड के उपाय कर लोगे, बेस्ट रह जाएगा वो, ठीक है। अब इस कंडीशन में षष्ठेश नहीं है, इस कंडीशन में कुंडली के लिए भी अच्छा है, ठीक है। कुंडली से यहां से भी 5th हाउस में है, यहां से भी देखोगे तो 11th हाउस में है, ठीक है। तो इस कुंडली के लिए तो खराब नहीं है। पिछले जब सूर्य का जब एग्जांपल लिया था उसमें चलो सूर्य षष्ठेश बन जाता है, आपके 12वें घर में चला जाता है, तो वो तो खराब था, ठीक है, मान लिया। लेकिन मंगल यहाँ खराब तो नहीं है ना, तो इसीलिए क्या करना है आपको कि इस पे गौर करके आपको उपाय कर लेने हैं, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट में जरूर डालना, ताकि मैं एक डेट जिस भी दिन फिक्स हुआ होगा उस दिन हम इस पे लाइव में फ्री में आपकी कुंडली विश्लेषण करके देंगे।